जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। के लिए लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे क्यों जरूरी है पितरों का श्राद्ध करना। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज हम लोग पितृपक्ष से संबंधित जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। पितृपक्ष आरंभ हो चुके हैं। पितृपक्ष अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक ब्रह्मांड की रश्मि तथा रश्मि के साथ पितृगण भी पृथ्वी पर व्याप्त रहते हैं। वो आपके पितृ प्राण जो हैं वह व्याप्त रहते हैं, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है। श्राद्ध की मूलभूत परिभाषा यह है कि प्रेत और पितृ के निमित्त उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए श्रद्धापूर्वक जो अर्पित किया जाए वही श्राद्ध है। तब बात आती है कि किसी निकट संबंधी की तो हमारा संस्कार, हमारी सभ्यता जीवित ही नहीं अपितु दिवंगत आत्माओं के प्रति भी अपनी उतनी ही जिम्मेदारी दर्शाता है और होना भी चाहिए। हमारे संस्कार ने हमें हर प्रकार से मानव धर्म की सेवा करना, व्यक्ति का सम्मान करना ही सिखाया है। और जब वह व्यक्ति हमारे बीच ना हो तो हमारी जो है उस व्यक्ति के प्रति जिम्मेदारी और अधिक बन जाती है। हमारे शास्त्रों के आधार पर वह आत्मा देवतुल्य बन चुकी होती है और वह हमारे कुल के संरक्षक और वर्धक होते हैं, जिन्हें हम पितृदेव कहते हैं। भारतीय संस्कृति की पहचान है माता पिता की पूजा करना, गुरु शिष्य की परंपरा। यह परंपरा इसलिए भी आवश्यक है कि वह आपको याद दिलाती है कि व्यक्ति को उसके इस लोक के प्रति जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि परलोक में जो उसके पूर्वज हैं, उन जिनका वह स्वयं खुद अंश है, उसके प्रति भी उसकी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां बनती हैं जो उसे संपूर्ण निष्ठा से पूरी करनी चाहिए। मृत्यु के बाद दशगात्र और षोडशी सपिंडन तक मृत व्यक्ति की प्रेत संज्ञा ही रहती है। सपिंडन के बाद वह पितरों में सम्मिलित हो जाता है। पितृपक्ष भर में जो तर्पण किया जाता है उससे वह पितृप्राण स्वयं आयापित हो जाते हैं। पुत्र या उनके नाम से उसका परिवार जो यव यानी जव या चावल का पिंड देता है, उसमें से रेतस का अंश लेकर के वह चंद्रलोक में अंब प्राण का ऋण चुका देता है। ठीक अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से वह चक्र ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। 16 दिन अपना अपना भाग लेकर के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से उस रश्मि के साथ वह रवाना हो जाते हैं। इसलिए इसको पितृपक्ष कहते हैं और इसी पक्ष में श्राद्ध करने से पितरों को यह श्राद्ध आपके द्वारा जो भी श्रद्धा से दिया गया अंश होता है वह प्राप्त होता है। ऐसे में हमारे धर्मशास्त्रों का निर्देश है कि माता पिता आदि के निमित्त उनके नाम और गोत्र का उच्चारण करके मंत्रों के द्वारा जो अन्न आदि अर्पित किया जाता है वह उनको प्राप्त हो जाता है। यदि अपने कर्मों के अनुसार उनको देव योनि प्राप्त होती है तो वह अमृत रूप में उसको प्राप्त करते हैं। ज्योतिष की दृष्टि में पितृपक्ष क्या है, आइए ये भी समझ लेते हैं। ज्योतिष तत्व से यह कहा गया है कि जब सूर्य कन्या राशि में आते हैं तब पितृ अपने पुत्र पौत्रों के यहाँ पधारते हैं या आते हैं। विशेषतः आश्विन मास की अमावस्या के दिन वे दरवाजे पर आकर के बैठ जाते हैं।
यदि उस दिन उनका श्राद्ध नहीं किया जाता तब वे श्राप देकर के वापस लौट जाते हैं। अतः उस दिन पत्र, पुष्प, फल और जल तर्पण से यथाशक्ति उनको तृप्त करना बहुत अनिवार्य होता है। श्राद्ध विमुख किसी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में मूलतः 15 दिन का ये एक ऐसा विशेष अवसर होता है जब अपने पूर्वजों को याद करके उनके प्रति आप अपनी कृतज्ञता रूप तिलांजलि देते हैं। उसके साथ साथ पूर्णिमा की जो एक तिथि होती है, जो भाद्रपद की पूर्णिमा होती है, वह एक दिन और बढ़ जाता है। तो ये पितृपक्ष जो है कुल मिलाकर के मूलतः 16 दिन का होता है। यह कृतज्ञता कई कारणों से महत्वपूर्ण होती है। हमें जन्म देने के प्रति, हमारे उत्तम संस्कारों से हमें युक्त करने के निमित्त हम अभी भी उन्हें याद करते हैं और उनके प्रति हमारे मन में अभी भी वह प्रेम, वह स्नेह, आदर, सत्कार, समर्पण, सम्मान का भाव बना हुआ है और हम अभी भी उन्हें अपने बीच में महसूस करते हैं। उनकी कृपा की हम कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति माता पिता, गुरु या अभिभावक से प्रेरणा लेकर के अपना जीवन संवारता है। उनके द्वारा दिए हुए ज्ञान को हम याद करते रहते हैं, यही कृतज्ञता है और इन स्मृतियों को सजोने का कार्य हम करते हैं। भगवान श्री राम ने भी अपने पितरों के लिए पिंडदान किया था। जी हाँ, गया में फल्गु नदी के किनारे पर भगवान श्री राम ने भी अपने पिता राजा दशरथ के लिए पिंडदान किया था। इसीलिए आज भी पिंडदान हेतु गया का बहुत ही उत्तम महात्मा माना गया है। या यूं कहें कि पिंडदान के निमित्त या श्राद्ध के निमित्त अगर हमारे भारतवर्ष में कोई जगह सबसे ज्यादा प्रमुखता रखती है तो वो गया का ही स्थान है। गया जी का महात्मा इसीलिए हमारे धर्मशास्त्रों में सबसे प्रमुख बताया गया। तो ये था हमारा आज का महाउपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों में कॉल करने के लिए। आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। नमस्कार। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी। काशी के 400 वर्ष पुराने, प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।